पवित्र सारे ब्रह्मांड के आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से आकर आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान दयालु में हम सब भाइयों को अपने अनुग्रह में अभी तक हमारे आदरणीय प्रभु आप अपने को धन्यवाद। संदीप संदीप जी अंकल बोलिए, वो रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। अच्छा, तुम प्रार्थना कर लो। इनका कट गया लग रहा है। अमरीश भाई, हाँ प्रेयर करो। हाँ। महान जीवित पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम सभी जितने भी जूम मीटिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, सब आपके चरणों के तले नम्र और दीन होकर के आते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस जगत में भेजे। हाँ मेरे यीशु राजा, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके शैतान को पराजित करके आप परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा कि आपने आज हमें मौका दिया है कि आपके जीवित वचन जीवित वचन को हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं शेखर अंकल के जरिए, जो आपके बेटे हैं, जिनको आपने चुना है आपके जीवित वचन को सब तक पहुंचाने के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि शेखर अंकल को और उनके सिस्टम को सब चीज पर आपकी दया चाहते हैं और कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, ताकि आपके जीवित वचन को सुनते समय, पढ़ते समय कोई भी शैतानी काम, कोई भी बाहरी रुकावट ना आने पाए। प्रभु यही दया चाहते हैं। और जितने भी मीटिंग में सम्मिलित हैं, सबको एक मन, एक हृदय दीजिए प्रभु, एक मन, एक चित्त लगा करके आपके जीवित वचन की ओर ध्यान मनन लगा करके और एकाग्र हो करके मनन कर पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को सुधारने वाले बन सके। यही दया चाहती हूँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से जितने भी मीटिंग में उपस्थित हैं और सिस्टम को आपकी दया चाहती हूँ प्रभु, और धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अवसर दिया है हमें कि हम उसके वचनों पर ध्यान लगाएं और जो विषय हमारा चले आ रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज एक विशेष बात है जिस पर कई बार हमारा ध्यान जाता है, कई बार नहीं जाता है, पर ये वचन के इस भाग में हम पहुंच रहे हैं। तो इस आज की जो बातें हैं वो प्रमुख रूप से सबके लिए बहुत आवश्यक है। पूरा ध्यान लगाएंगे और यदि नहीं समझ में आया तो और दो चार बार इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 41 और 42 पद को पढ़ लो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 42। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो हम बपतिस्मा के बाद के इवेंट्स को उस पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। तो शिक्षा, संगति और प्रार्थना करने को साथ में पैरेलल देखेंगे, पर मुख्य रूप से हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आज रोटी तोड़ने के विषय में। रोटी के विषय में
बहुत सारे विचार हमारे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज दिखते हैं मुझे, जैसा प्रभु ने मुझे बताया कि इस विषय को ठीक ठीक समझने की जरूरत है। रोटी का महत्व क्या है, रोटी से क्या क्या होता है, रोटी के गलत ढंग से विधि के अनुसार नहीं लेने से नुकसान क्या क्या होता है, इस सब बातों पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। तो प्रभु सहायता करे कि हम लोग सब इन बातों को ठीक ठीक समझ सके। पहला कुरिन्थी 10 उसका 11 एक बार याद करते पढ़ लो। पहला कुरिन्थी 10 का 11। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो 10 अध्याय के यदि एक पद से हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इनका मिस्र देश की बंधुआई से निकलना और उसके बाद बपतिस्मा और आगे की जो भी बातें हैं वो सब हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं, ताकि हम पढ़ें और उस पूरे इतिहास को ठीक से ध्यान करें, क्योंकि ये हमारे लिए दृष्टांत है। पुराने नियम की बातों के विषय में इब्रानी 10 उसके एक पद में एक बात लिखी क्या? इब्रानी 10 का 1, जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। तो जो भी बातें थी वो आने वाली कुछ बातें हैं, उनके लिए प्रतिबिंब छाया के समान थी और उनका असली स्वरूप नहीं। और इसलिए इनके आईने में हम लोग बाकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि इस रोटी का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे ये 2 दिन हमको मालूम है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। जब स्वतंत्रता होती है तो गणतंत्र नियम कानून की बात होती है। और तो बिल्कुल इसी रूप से ये जो पिक्चर है ये एक्चुअल बाइबल का वहां से शुरू होता है कि जब स्वतंत्र होते हैं लोग तब उनको नियम कानून दिए जाते हैं। और इसलिए बपतिस्मा के बाद शिक्षा पाना आवश्यक है, छुटकारे के बाद शिक्षा पाना, नियम कानून को समझना आवश्यक है। इस बात को ध्यान करेंगे। तो ये दोनों पुराना नियम और नया नियम, ये नियम की पुस्तक है, बाइबल का नाम ही है पुराना नियम और नया नियम। ये नियमों को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है, और जो हमारे जीवन से संबंध रखता है उन्हीं बातों पर हम ध्यान लगा रहे हैं। हम पढ़िए मत्ती 28 उसके 19 और 20। शिक्षा के बाद, सिखाने के बाद किनको कही गई थी, किनको सिखाने का है? पढ़िए। मत्ती 28 का 19 से 20। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र ये आत्मा जो के नाम। शिक्षाएं हैं आज से जो शुरू कर रहे हैं, ये जो जिनके अंदर शिष्यता है, जो चेले हैं, उनके लिए था। ये लिखा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को पहले चेला बनाओ और उसके बाद बपतिस्मा दो, उसके बाद जो बातें मैंने तुमको दी हैं उनको सिखाओ। तो किनको सिखाने का है? जो चेले हैं उनको इन बातों को सीखना है, ठीक ठीक समझना है। कुलुस्सी 3 का 16 पढ़ो। कोलोसी 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और तो चिताओ। चेलों को सिखाना है और एक दूसरे को सिखाना है। एक दूसरे को सिखाने के लिए हमको खुद भी पहले अच्छे से सीखना है। लिखा है सिद्ध ज्ञान सहित, आधा अधूरा ज्ञान के साथ नहीं, पूरा सब बातों को ठीक ठीक समझो और दूसरे को सिखाओ और जिताओ। आगे। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जैसे 50 का 4, ये सिखाने वालों के लिए एक विषय यहाँ क्या लिखा? यशायाह 50 का 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जो सोता रहता है वो दूसरे को नहीं संभाल सकता, नहीं सिखा सकता। इसलिए इस विषय को याद रखना कि यदि सिखाने का मन हो रहा है तो पहले खुद सीखो। सीखने का समय जो होता है प्रति भोर हमारी नींद खोलता है, वो हमको जगाता है कि हम उसकी बातों को ठीक से सुने और सुनने के बाद दूसरों को सिखाएं। तो ये नियम है, पहले सीखना है फिर सिखाना है। ये प्रेरितों काम 1 उसका 1 पद।
प्रेरितों के काम एक का एक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। तो सिखाने वालों को जरूरी है कि जो बातें सिखा रहे हैं उसको खुद करें पहले, फिर दूसरों को सिखाएं। ये यीशु का मॉडल लिखा हुआ है। यूहन्ना 6 उसके 48 से 53 तक पढ़ो। यूहन्ना 6 का 48 से 53। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो इस खाने और पीने के विषय में एक बात यहाँ यीशु ने बोला अपने मुंह से, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ। और इसलिए ये कई बार मेरे अंदर शुरू में विचार आता था, जब तक प्रभु ने नहीं समझाया कि ऐसी बहुत सारे लोगों के विचार मैंने सुने कि भाई ये छोटा सा रोटी का टुकड़ा खाने या नहीं खाने से क्या फर्क पड़ता है। कई लोग उसको वैसा जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते। उसकी उसका महत्व क्या है उसके बारे में यहाँ लिखा है कि मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुममें जीवन नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन जो जीवन उसने दिया है उसको बनाए रखना है, तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए इस विषय को ठीक से समझने की जरूरत है कि उस रोटी या उस मांस का जो खाने और नहीं खाने का सीधा संबंध हमारे जीवन में बने रहने और नहीं बने रहने से है। पहला कुरिन्थी 11 उसके 23 पद से आगे पढ़ लो। पहला कुरिन्थी 11 का 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, तो हाँ पढ़ लो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आज हम लोग केवल रोटी पर ध्यान करेंगे। रोटी या जो ये मांस बोलते हैं हम लोग, ये इसका मतलब क्या है और उसके लहू के विषय में और उसकी मृत्यु के प्रचार के विषय में आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। आज रोटी पर अपना ध्यान लगाएंगे हम। क्यों क्यों रोटी पर ध्यान लगाना है? क्योंकि खाते पीते समय यदि प्रभु की देह को पहचान नहीं है तो उसके कारण खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लिखा है, पढ़ लो। पहला कुरिन्थी 11 का 29। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो और उसका रिजल्ट क्या है? आ, उसके 30 पद अगले अगले पद में लिखा है क्या? पहला कुरिन्थी 11 का 30। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। ये जो निर्बलता है इसके विषय में हम लोग बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, मैं बहुत निर्बल हूँ। प्रार्थना भी कर प्रार्थना में भी बोलते हैं, प्रभु मैं निर्बल हूँ। निर्बल होने का एक कारण ये है कि इस रोटी में यदि हमने सही ढंग से उसको समझे बिना लिया तो निर्बल होंगे। क्या लिखा? जब ये लोग निकले थे पुराने नियम में से देख रहे हैं हम लोग, भजन संहिता 105 और उसके 37 में लिखा है, जब ये लोग निकले थे उसके विषय में क्या लिखा है यहाँ? भजन संहिता 105 का 37। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। तो जो छुटकारा पाए हुए लोग थे, जो मूसा का बपतिस्मा लेके आगे जंगल में आ रहे थे, उनमें से कोई निर्बल नहीं था। पर हम निर्बल होते हैं क्यों? उसका कारण बताने जा रहा हूं मैं, इसको ठीक से समझो। उसके जिस दिन निकले थे उस दिन उनको कुछ आदेश दिया गया था। निर्गमन 12 उसके 13 पद को पढ़िए। ये दृष्टांत को निर्गमन हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं।
निर्गमन 12 का 13, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम तो नाश उस भयंकर विनाश से बचने के लिए लहू की उसका छाप पर्याप्त था। वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। पर उसके बाद आगे एक लाइन और बोला उसने, पढ़िए। निर्गमन 12 का 7 से 8, वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। ये इसको खाना भी था, वो केवल लहू का चिन्ह नहीं लगाना था, उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, ये बोला था। ये रोटी के विषय में कुछ बात यहाँ जो मरकुस 7 उसके 25 से 30 तक एक इवेंट है, पढ़िए, यहाँ से ध्यान करेंगे। मरकुस 7 का 25 से 30, एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनी जाति की थी, और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। ये इजरायली थी, इजरायली नहीं थी, ये दूसरी जाति की थी। और वो उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसको निकाल दे। आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। मतलब उस ये रोटी के टुकड़े की बात नहीं कर रहा था, चूर चार, ये रोटी के चूर चार खा लेते हैं, ये बोला। तो यीशु ने उसको एश्योर किया, क्या एश्योरेंस दिया? उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। अभी इसने और खाया नहीं है, केवल एक्सेप्ट किया कि यदि एक छोटा टुकड़ा मुझे भी मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। रोटी का चूर चार की बात कर रही थी वो। तो यहाँ लिखा है कि दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने डिक्लेयर किया सिर्फ इस बात के लिए कि वो जो रोटी है उसका एक छोटा सा हिस्सा यदि मैं ले लूंगी, मेरे को मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। ये इतना ही सुनने के बाद यीशु ने उससे कहा था, क्या लिखा? उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस रोटी के एक छोटे से टुकड़े से क्या फर्क पड़ता है। मैं भी ऐसा सोचता था बहुत पहले, पर यहाँ इस लाइन को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वो रोटी का छोटा एक चूर चार, एक छोटा टुकड़ा भी वो कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। और आगे पढ़िए, लूका 8 उसके 43 से 46 तक एक इवेंट है। लूका 8 का 43 से 46, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये यीशु ने जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ फ्लो हुई, निकली है। कैसे? इसने क्या किया था? उसको छुआ नहीं था, उसकी देह को ग्रहण नहीं किया, पर उसकी देह के ऊपर एक वस्त्र है, केवल उसके छोर को छू लिया और परमेश्वर की बेटी की सामर्थ उसके अंदर प्रवेश की और उसका एक बहुत पुराना बीमारी दूर हो गया। ये बड़ी बात है। इसको ये मुझे प्रभु ने जब इन विषयों को सिखाया तो मुझे समझ में आया कि उस देह के ऊपर का वस्त्र भी पावरफुल होता है। यूहन्ना 13 उसके 26 और 27 पढ़ो। यूहन्ना 13 का 26 से 27, उसने टुकड़ा डुबोकर
शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, यहाँ पर भी पूरी रोटी की बात नहीं है, एक टुकड़े की बात है। एक टुकड़ा लेने से लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की ठीक हो गई। यहाँ पर लिखा है कि ये टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समाया। इसलिए इस रोटी के विषय में याद रखना कि ये ग्रहण करने से बीमारी दूर हो सकती है, समस्या हल हो सकती है। और पता चला है रोटी लेने से समस्या अंदर आ भी सकती है। लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने क्या लिखा आगे? तब तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। पहला कुरिन्थी 5 उसके 7 से 8 तक। पहला कुरिन्थी 5:7-8। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह बलिदान हुआ है। सो वो आओ हम फसह का जो मेमना था उसके मांस को खाने के लिए अखमीरी होना जरूरी था। अखमीरी रोटी के साथ खाना चाहिए था। तो इस बात को यहाँ पौलुस याद दिला रहा है कलीसिया को कि पुराने खमीर के साथ, पुरानी बातों के साथ, बासा जीवन के साथ इस रोटी में सहभागी नहीं होना, ये तो नुकसान उठाओगे। क्या लिखा, फिर से पढ़ लो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। इसलिए इस रोटी में सहभागी होना है, इस मांस में, देह में सहभागी होना है। तो इस विषय को याद रखना। सब लोग एक दूसरे को ठीक ठीक समझाओ कि खमीर के साथ में यदि हो, अखमीरी होना जरूरी है। खमीर मतलब पुरानी बातें साथ में है, यदि तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो नुकसान उठाओगे। मरकुस 16 उसका 20 पद। मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। ये चिन्ह क्यों होते हैं, इसके विषय में प्रकाशित वाक्य में एक लाइन लिखी है। मेमने के ड्रेस के विषय में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 19:7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जो जो पवित्र लोग हैं, जो उसके लहू से धोए गए, उनके जो धर्म के काम, जो भी एक्टिविटी होती है, उसके संपर्क में, जैसे एक महिला ने उसके वस्त्र को छू लिया था, तो वस्त्र को छूने से उसकी बीमारी दूर हो गई। वैसे ही लोगों के जो धर्म के काम है, वो उस दुल्हन का ड्रेस, ये समझाया यहाँ पर। और इसलिए ये मसीह की देह का ड्रेस, दुल्हन का ड्रेस का मतलब मसीह की देह का ड्रेस, उसके संपर्क में कोई आएगा तो उसके भी जीवन में ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, समस्याएं हल होती हैं। तो प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक मनन करो, ध्यान करो और एक दूसरे की सहायता करो। वो संदीप आए क्या? जी अंकल, आ गए। प्रार्थना करने बोलो। संदीप की प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन यहीं ड्रॉप करेंगे। महान जीवित पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय पुत्र एकलौते हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रात्रि में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु की अभी जूम मीटिंग में, इस क्लास में प्रभु हमने रोटी के बारे में अंकल ने जो सिखाया प्रभु, आपने अंकल की आत्मा में होकर हमसे बातें किया प्रभु। जो कुछ बातें आपने
सिखाई प्रभु, वो हम सीखने पाए प्रभु, और एक एक की आत्मा के साथ प्रभु आपका जीवित वचन बात करने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहता हूँ मेरे यीशु राजा। और अ, रोटी के विषय में आपने पहला कुरिन्थी 11 में जो आपने बताया कि इस प्रकार उसे गलत रीति से लेने से वो अ, गलत रीति से लेने से प्रभु किस प्रकार हानिकारक हो सकता है, किस प्रकार लोग निर्बल हो सकते हैं, ऐसा आपने जीवित वचन में बताया है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझसे बातें किया और मुझे भी आपने वचनों के माध्यम से बताया है प्रभु। इसी प्रकार प्रभु हर एक जन के साथ हो लीजिए प्रभु, हर एक की आत्मा के साथ प्रभु बातें कीजिए मेरे यीशु राजा, ऐसी दया चाहता हूँ प्रभु। और इस रात्रि में प्रभु आपके पवित्र लहू का बाड़ा प्रभु हर एक भाई बहन माता पिता जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु, हर एक जन के लिए प्रभु आपके पवित्र लहू का बाड़ा चाहता हूँ प्रभु कि शैतान किसी के जीवन में कार्य ना करे प्रभु, सब बहुतायत से प्रभु आपकी ओर फिरे प्रभु, आप पर मन लगाए रहें प्रभु, आपका जीवित वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, ऐसी दया चाहता हूँ मेरे सुराजा। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अंकल को स्वस्थ रखा प्रभु, हमारे मध्य उपस्थित होकर आपके जीवित वचनों को विस्तार से समझा पाए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने एक एक जूम मीटिंग में जुड़े हर एक सदस्य के साथ प्रभु, नेटवर्क के साथ हो लिए प्रभु, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और अगले मीटिंग में प्रभु हम आगे की क्लास में जो समझेंगे प्रभु, उसके लिए भी प्रभु आपसे बुद्धि ज्ञान समझ चाहता हूँ मेरे यीशु राजा की हर एक जन के साथ हो लीजिए, हर एक के जीवन में बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए मेरे यीशु राजा। और इस रात्रि को प्रभु आपके पवित्र लहू का बाड़ा चाहते हुए प्रभु हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस रात्रि को आपके पवित्र नाम से प्रभु मांगता हूँ, और इस छोटी सी विनती को एकमात्र हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हुए इस छोटी सी विनती को स्वीकार करने की आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, आमीन। आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, और अगली क्लास में वैसे ही फिर से उसी समय पे जुड़ेंगे। और ये मैं अभी थोड़ी देर में लोड कर दूंगा, इसको एक बार दो बार तीन बार जब तक ठीक ठीक समझ में ना आया रिपीट कर करके सुन लेना। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना था भैया राम, तुम सबको बताओगे कि ये जो अक्टूबर वाली मीटिंग है उसमें स्पेशली जो जवान लोग सारे सारे जवान लोग को आना जरूरी है, बूढ़े लोग भले ही ना आए। तो हाँ मुख्य बात यह है कि जवानों को एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्लासेस होंगी कि कैसे हमको विटनेस करना, कैसे लोगों के बीच में काम करना, अपनी गवाही कैसे रखना है, इसके विषय में क्लासेस हैं। तो खासकर जवान लोग सारे जो सुसमाचार में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको सबको भेजो, ठीक है? जी जी। हाँ भैया ठीक है। ओ 21 22 23 ना? हाँ, हाँ, अक्टूबर महीना में। और रहने खाने का सारा प्रबंध है, केवल अपने किराए से आना है। अच्छा अच्छा। और सब वहाँ एक दूसरे की डोनेशन? सहायता करना कि मान लो कोई इंटरेस्टेड है और उसके पास किराया नहीं, तो बाकी सब लोग मिलके हेल्प करना। हाँ ठीक, वहाँ डोनेशन वगैरह भी देना है भैया? नहीं नहीं, वहाँ दे सकते हो तो दे देना, वैसे कोई जरूरी नहीं है, वो उसका अरेंजमेंट का सारा अरेंजमेंट सारा प्रबंध किए हुए हैं। तो जो दे अच्छा सकता है वो देगा, जो नहीं दे तो कोई वहाँ एंट्री फीस रजिस्ट्रेशन फीस दे सब कुछ नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। पर गिनती चाहिए सितंबर के एक एक आध हफ्ते 10 दिन के भीतर अपने कितने लोग आने का चांस है लगभग, उसका गिनती नौम को फोन करके बता देना, हाँ ठीक। ठीक है? हाँ भैया ठीक है भैया। और अमृत भाई, सब बच्चे आएंगे तुम्हारे? हाँ अमृत भाई सुन रहे हैं? सबको मैसेज कर दो, अंकल ने बोला है सबको आना जरूरी है, नहीं तो जहां जहां रहते हैं ना उधर जाके उनको डांट पड़ने वाली है, हाँ ठीक है? हाँ भैया। खासकर सब बच्चे लोगों को आना जरूरी है। ठीक है भैया, सबको बोलूंगा। ठीक है, प्रभु सबको आशीष दे। और शालोम सबको भैया, प्रभु शालोम। नमस्कार।